सर मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस जीएस स्ट्रेटजी वीडियो में। आप सब लोग जानते हैं साथ ही कि आपका यूपी पुलिस के लिए जो अनाउंसमेंट है वैकेंसीज की वो हो चुकी है और आप सब अपनी तैयारियों में जुटेंगे। ये बता दिया गया है आपको कि जो फॉर्म है आपके वो अप्रैल में आ जाएंगे और एग्जाम के बारे में जो बोला जा रहा है अभी मतलब कोई ऐसा एक निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन एक बोला जा रहा है कि लगभग आपको जो है मतलब जुलाई तक एग्जाम देने को मिलेगा, है ना। तो वो अगर आगे जाएगा तो अच्छी ही बात है, आप सब लोगों के लिए जितना ज़्यादा समय मिले उतना अच्छा है, नहीं तो आप अपना टारगेट जो है जुलाई को मान करके करेंगे ही तैयारी। तो उसी बारे में हम बात करने आए हैं कि जीएस पे कैसे फोकस रखना है या यूपी पुलिस का क्या पैटर्न रहा है जीएस का। क्योंकि दोस्त जो एग्जाम आप देने जा रहे हो अगर उसको आप बगैर पैटर्न जाने देंगे या पीछे क्या हुआ है, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा 60,244 जो वैकेंसी थी उसमें जीएस में क्या चेंज हुए, ठीक है, क्या किस तरह का पैटर्न एकदम से चेंज हुआ और जो कि पहले नहीं हुआ था वो सब क्या है, वो सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। बड़ी छोटी सी हमारी वीडियो रहेगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटजी के लिए बहुत ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर उलझा करके बहुत सारी चीजें बताऊं या किसी भी चीज के लिए इधर उधर की बातें हम करें। तो वैकेंसी आप सबको पता है 28,138 पद है, जिसमें सब इंस्पेक्टर के 4533 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर के लिए जीएस मतलब यूपीएसआई के लिए आपको जीएस किस तरह से तैयार करनी है इसके लिए वीडियो हम कल करेंगे। आज की जो वीडियो है यूपी कांस्टेबल के लिए है, ठीक है। तो कांस्टेबल के 19,220 पद हैं, जेल वार्डर 2833, कंप्यूटर ऑपरेटर 1153 और सब इंस्पेक्टर लेखा और गोपनीय 345 और रेडियो सहायक जो ऑपरेटर है उनका 44 वैकेंसी है। तो इस तरह से ये आपका 28,138 पद। अब हम बात करेंगे साथी जो आपका आप सब जानते होंगे 2018 में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो वैकेंसी थी 41,520 और एक थी 49,568। तो दो वैकेंसी के लिए एग्जाम हुआ था। तो मैं सब लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप एटलीस्ट इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। भैया सीन 2 पर दिखा दो एक बार, इसका एक स्क्रीनशॉट आप रखें और इस स्क्रीनशॉट में आपको क्या देखना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना कि इधर तो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं सारे और उस समय पे 4 शिफ्ट हुई थी। तो 4 शिफ्ट का मतलब 152 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए। हर शिफ्ट में 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 150 मार्क्स में से 38 जो होंगे वो आपके जीएस के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ हिस्ट्री कितना पूछा गया था, 6 3 4 5, पॉलिटी 2 2 2, ज्योग्राफी 4 क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट में 3, फिर नेक्स्ट डे 4, फिर 4, इकोनॉमिक्स 3 3 2 2, 5 8 6 6। तो इस तरह से इसमें देख लिया, इसका बहुत अर्थ तो बचा नहीं है 2019 के पेपर का, लेकिन अर्थ किस लिए है देखो वो समझना है। क्यों फिर मैं लेके आऊंगा अगर इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि सिलेबस सेम था, वही सेम सिलेबस था और यहाँ पर जो पैटर्न पूछा गया तो यहाँ पर आप देखोगे एक दो सब्जेक्ट आपको ध्यान से देखने हैं जिसके लिए मैं अवेयर करने आपको आया हूँ। एक तो 6 और एक दूसरा आपका स्टैटिक जी, यानी स्टैटिक जीके और हिस्ट्री का वेटेज हमेशा से रहा है। अभी लास्ट में जो आपका 60,244 हुआ है उसमें भी वेटेज रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर के होगा यूपी जीके का, क्योंकि अभी 60,244 में यूपी जीके में क्या हुआ हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको किस तरह से यूपी जीके की तैयारी करनी है। यानी वेटेज के सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री हो गया, स्टैटिक हो गया आपका, और अभी हम बात करेंगे विविध में स्टैटिक जीके के अलावा और कौन सा रहा। तो ये टोटल जब 2019 में हर सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए तो आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछे गए, ठीक है। उसके बाद में यूपी जीके के सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे और फिर लगभग बराबर हम ये कह सकते हैं। अब हम आते हैं यूपी पुलिस 60,244 जो कैंसिल एग्जाम हो गया था, यानी जो भर्ती आपका उसको पेपर को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उसमें धांधली पाई गई एक बड़े स्तर की और उसको फिर री एग्जाम कंडक्ट कराया गया, ये हम सब जानते होंगे। तो यहाँ पर देखना 17 फरवरी और आपका 18 फरवरी 2 दिन में, यानी कि कुल मिलाकर के उसमें आपका 4 शिफ्ट हुई, यानी एक दिन में 2 शिफ्ट हुई। यहाँ पर वेटेज देखो, क्या वही वेटेज दिखता है आप सब लोगों को, थम्स अप करके बताओ, क्या तभी भी वही वेटेज दिखता है कि स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा पूछा गया और यहाँ पर जो आपका करंट अफेयर्स बढ़ा था पिछले वाले में, मैं कैंसिल एग्जाम की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। यूपी जीके वही पुराना आधार रहा था, हिस्ट्री का भी लगभग वही पुराना रहा था। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, थम्स अप करते चलना ताकि मुझे लगे कि जो चीजें मैं आपको डिलीवर करने आया हूँ वो आप तक पहुंच पा रही हैं। क्योंकि देखो ये बात तो क्लियर है, जब भी कोई बड़ी भर्ती आती है तो स्ट्रेटजी आप सबके सामने इतने आप एग्जाम दोगे तो शायद हजारों होंगी और उसमें गलत बात भी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी तरफ से एक अच्छा प्रयास करता है कि भाई गाइड किया जाए, तो वो एक अच्छे प्रयास हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या हैं कि किसी भी तरह का प्रयास करते हैं और उसमें बस प्रयास ये रहेगा कि भाई जो है सिर्फ हम ही सबसे बेहतर है और कोई बेहतर नहीं है और हमारी स्ट्रेटजी सबसे बेहतर है। तो मैं तो स्वागत करूंगा उन सबकी स्ट्रेटजी का भी, ठीक है, जिनको लगे सबसे बेहतर है। लेकिन आप एक बार अगर पैटर्न को जान गए तो आप खुद समझ जाओगे कि तैयारी कैसे करें, ठीक है। फिर आप उसके लिए स्वतंत्र हो जाएंगे कि आप अपनी तैयारी कैसे करें, पैच के माध्यम से करें, बुक के माध्यम से करें, क्योंकि उसके लिए फिर आप एकदम से स्वतंत्र हैं कि आप क्या डिसीजन लेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर वही वेटेज रहा, हाँ जी भैया वही वेटेज रहा। तो ये टोटल 152 क्वेश्चन, यहाँ भी 4 शिफ्ट, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर भी स्टैटिक जीके के सबसे ज्यादा पूछे गए, यूपी जीके एंड हिस्ट्री। अब बात करें जो एग्जाम आपका अभी रिसेंट में हुआ, ये लेटेस्ट पेपर है आपका, और कभी भी दोस्त आपको तैयारी करनी हो किसी भी एग्जाम की तो हमेशा तैयारी होती है एक पिछले आधार पर। पिछले आधार से मतलब अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है, ऐसा हो सकता है आप उस एग्जाम के आधार पर तैयारी करो और आने वाले समय में मतलब आपका थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस का पैटर्न था वो चेंज हो जाए, लेकिन रहेगा